योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 27वां सर्ग। मोक्ष के विरोधी उपरोक्त और वक्ष्यमाण पदार्थों में दोषों का वर्णन वैराग्य प्राप्ति के लिए इस 27वें सर्ग में विस्तार से किया गया है। श्री राम जी बोले, हे तात, और भी सुनिए। दर्शन मात्र के लिए रमणीय और वास्तविक में अरमणीय इस जगत में कोई भी ऐसा पदार्थों का समूह मन में नहीं भान होता जिससे चित्त को विश्राम मिले। जिसमें कल्पना मात्र क्रीड़ा है, ऐसी बाल्यावस्था के बीत जाने पर और मन रूपी मृग के स्त्री रूपी गुफा में प्रवेश करने पर और वृद्धावस्था से शरीर के जर्जर होने पर परम पुरुषार्थ साधन से हीन यह लोक केवल संताप का ही भागी होता है। वृद्धावस्था रूपी तुषार से मारी हुई शरीर रूपी कमलिनी को दूर से ही छोड़ के जब जीव रूपी भ्रमर चला जाता है, तब अनेक प्रकार के समारंभ रूपी संसार का यह तड़ाग शुष्क हो जाता है। मनुष्यों की यह शरीर रूपी लता वृद्धावस्था के कारण अधिक श्वेत पुष्पों के भार से जैसे जैसे जर्जर होकर परिपक्वता को प्राप्त होती है, तैसे तैसे मृत्यु की प्रीति अधिक बढ़ती है। अति प्रबल प्रवाह से युक्त संपूर्ण पदार्थ मात्र को ग्रसने वाली तट के संतोष रूपी वृक्षों के मूलों से उखाड़ने में निपुण यह तृष्णा रूपी नदी इस संसार में वेग से बह रही है। चर्म से बंधी हुई यह शरीर रूपी नौका संसार रूपी समुद्र में चंचल होकर भ्रमण कर रही है और इसको विवेकहीन जीवन होने से पांचों इंद्रिय रूपी ग्राह डुबाते हैं। अतएव यह प्रतिक्षण नीचे ही को चली जाती है। तृष्णा रूपी लता के वन में विचरने वाले मन रूपी मरकट काम रूपी वृक्षों की अनेक शाखाओं पर भ्रमण करके केवल कालक्षेप करते हैं और कहीं कुछ भी नहीं पाते। विपत्तियों में शोक और मोह से रहित और संपत्तियों में गर्व न होने के कारण अति रमणीय और सुंदरी स्त्रियों से अदूषित अंतःकरण वाले महात्मा इस समय दुर्लभ हैं। मत मातांग रूपी तरंगों से पूर्ण रन रूपी समुद्र के जो पार हो जाते हैं, वे मेरी दृष्टि में शूर नहीं है, किंतु शरीर और इंद्रिय रूपी समुद्र में जो मन रूपी तरंग है, उसको जो पार करते हैं, अर्थात मन के जीत लेने से वासना रहित हो जाते हैं, वे ही लोग मेरी दृष्टि में शूरवीर हैं। क्लेश सहित संसार रूपी फल न देने से रमणीय और आशा को दूर करके चित्त की चंचल वृत्तियों को नष्ट करने वाली कोई भी क्रिया किसी की भी नहीं दीख पड़ती, जिसका आश्रय लेके यह संसार विश्रांति को प्राप्त हो। जो कीर्ति से जगत को, प्रतापों से दिशाओं के अंत को और धन से अर्थियों के ग्रहों को पूर्ण कर देते हैं और विनय तथा उदारता आदि से लक्ष्मी की पूर्ण शोभा को बढ़ाते हैं, ऐसे अखंडित धैर्य वाले महात्मा संसार में दुर्लभ हैं। पर्वत की शिलामयी भित्ति के स्थान में रहने वाले व वज्र के ही अंत में क्यों न हो, परंतु भाग्योदय होने से सब प्राणियों के निकट अणिमादि सिद्धि सहित सर्व प्रकार की संपत्तियां अवश्य आती हैं। इसी प्रकार अभाग्योदय में विपत्तियां भी आके सबको सब स्थान में प्राप्त होती हैं। हे तात, पुत्र, स्त्रियां और धन ये सब भ्रांत बुद्धि से प्रेम के पात्र कल्पित किए गए हैं। ये सब कुछ भी उपकार नहीं करते, किंतु अंत काल में अति रमणीय विषय भोग भी विष की मूर्छना के तुल्य महादुखदायी होते हैं। शरीर और आयु के अंत में शोक युक्त और वृद्धावस्था से ग्रस्त यह प्राणी महाभयंकर दशा में प्राप्त धर्म संग्रह से शून्य अपने कर्मों को स्मरण करता हुआ अंतःकरण में ही भस्म हो जाता है। आरंभ में धनोपार्जन और विषय भोग की तृष्णा को प्रबलता से काम और अर्थ प्राप्ति में तत्पर और धर्म की प्राप्ति में जो विघ्न भूत क्रियाएं हैं, उन्हीं में दिनों को व्यतीत करके पश्चात आयु के अंत में मयूर के पंख के समान पुरुष का चंचल चित्त भला किस उपाय से विश्राम पावे। नदी के उच्च तरंग के समान क्षण भंगुर इसी से दैविच्छा से प्राप्त होने पर भी अप्राप्त रूप सन्मुख आए हुए क्रियाओं के फलों से सम्मान से भिन्न पदार्थों में प्रेम करने वाला यह संसार ठगा जाता है। ये कार्य मेरे करने के अति निकट हैं, ये अन्य देश काल में करने के हैं इत्यादि निरंतर विचार जो प्रथम मनोरम भान होते हैं, परंतु परिणाम में दुखदायी हैं, वे स्त्री और पुरुषों के प्रिय आचरण रूप हेतु से शरीर को वृद्ध करके चित्त को विवेक से भ्रष्ट कर देते हैं।
जिस प्रकार वृक्षों के पत्ते उत्पन्न होकर शीघ्र ही नाश हो जाते हैं, इसी प्रकार आत्मस्वरूप के विवेक से हीन प्राणी जन्म धारण करके थोड़े ही दिनों में नष्ट हो जाते हैं। इधर उधर दूर तक विहार करके और दिन के अंत में गृह में प्रवेश करके विवेकी जनों के समागम और उत्तम कर्मों से रहित दिवस बीत जाने पर रात्रि के समय मूढ़ पुरुष के सिवाय भला किसे निद्रा आती है। समस्त शत्रुजनों को दूर भगा देने पर और चारों ओर से लक्ष्मी के आने पर जब तक यह प्राणी विषय के सुख भोग करने लगता है, इतने ही में न जाने मृत्यु कहाँ से आके उपस्थित हो जाती है। किसी हेतु से वृद्धि को प्राप्त तुच्छ रूप क्षण भंगुर ये पदार्थ प्राणियों को अनेक प्रकार से भ्रमा रहे हैं, परंतु आश्चर्य है कि वे निकट प्राप्त मृत्यु को नहीं जानते। जो विषय में आसक्त शरीर के ही पोषण से बलात्कार स्थूल हो गए हैं और कुकर्म रूपी स्तंभ में बंधे हैं, उन नर रूप भेड़ों को प्रिय प्राण रूप यजमान मृत्यु का मुख बनाते हैं और शरीर के नाश होने पर वे प्राण भी नहीं रहते। तरंगों की माला के समान क्षण भंगुर यह प्राणियों का समूह नित्य ही न जाने कहां से अति शीघ्र ही आता है और पुनः चला जाता है। मनुष्यों के प्राण हरने में तत्पर, रक्त ओष्ठ धारण किए हुए और भ्रमर रूप नेत्र वाली विष वृक्षों की लता के तुल्य स्त्री ऊपर से मनोहर होने से चित्त को हर लेती है। इस मनुष्य लोक से व अन्य स्वर्ग नरक आदि लोकों से हम लोग आके एकत्र मिलेंगे। ऐसे संकेत में बद्ध भाव यह पुत्र मित्र और स्त्रियों के व्यवहार की जो माया है, वह केवल देवोत्सव व यात्रा के मिलने के सदृश है। अधिक दशाओं को भोगने वाले और अधिक स्नेह युक्त दीपक की कभी बुझती कभी भभकती हुई ज्वाला के सदृश इस तुच्छ संसार की जन्म मरण की परंपरा रूपी माला में तत्व पदार्थ नहीं जाना जाता। वर्षा के बुदबुदे के समान क्षण भंगुर भी यह संसार की प्रवृत्ति रूप दुष्ट चक्रिका सर्वदा भ्रमण करती हुई असावधान मनुष्य की बुद्धि में ऐसे भ्रम उत्पन्न करती है मानो अधिक काल से स्थिर है। युवावस्था में जो गुण शोभायमान थे, वे ही दैववश से मनुष्य के शरद ऋतु के कमल के समान अब वृद्धावस्था में नष्ट हो गए। अतएव गुणों में विवेकी पुरुषों का विश्वास होना दुर्लभ है। पृथ्वी जल और वायु आदि से जो वृक्ष बार बार देवीच्छा से जन्म धारण करके छाया पत्र पुष्प और फलादि से मनुष्यों का उपकार करता है, वही वृक्ष जिस संसार में कुठारों से काटा जाता है, उस संसार में विश्वास करने का क्या प्रसंग है। अर्थात ऐसे विश्वास रहित संसार में मृत्यु अनपराधियों को भी मारता है। अनेक दोषों को धारण करने वाले शांति व जीव को नाश करने के लिए उत्पन्न विष के समान मनोरम स्वजन स्त्री पुत्र मित्रादि के भी संग से मनुष्यों को मूर्छा ही प्राप्त होती है। संसार में ऐसी कौन सी दृष्टि है जिनमें दोष नहीं है? कौन सी ऐसी दशाएं हैं जहाँ पर दुख और दाह नहीं है? कौन वह प्रजा है जो क्षण भंगुर न हो और कौन वे लौकिक क्रिया हैं जिनमें छल न हो? कल्पों के समूहों की संख्या के अपरिज्ञान में ब्रह्मा विष्णु और महेश भी कल्प नामधारी क्षण भर ही जीने वाले हैं, क्योंकि जैसे हमारी दृष्टि में यह क्षण है, ऐसे ही उनकी दृष्टि में कल्प भी क्षण के ही तुल्य है। इसलिए क्षण समूह रूपी इस काल में लघु और दीर्घ बुद्धि भी मिथ्या ही है। इसी प्रकार अनेक ब्रह्मांडों की दृष्टि में एक ब्रह्मांड परमाणु रूप ही है। अतएव सूक्ष्म और स्थूल बुद्धि भी मिथ्या ही है। संपूर्ण पर्वत पाषाणमय है, पृथ्वी केवल मृतिकामयी है। सब वृक्ष काष्ठ रूप हैं और प्राणी मात्र मांस अस्थि और रक्तादि रूप ही है। केवल व्यवहार के लिए नाम रूप का संकेत कर लिया है और विकार को छोड़ अपूर्व वस्तु संसार में कोई नहीं है। अर्थात आत्म वस्तु को छोड़ और सब नाम रूप कल्पित हैं। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये सब एक दूसरे से मिलकर गो घटादि रूप नाना प्रकार के पदार्थों से युक्त इस जगत की लक्ष्मी को सिद्ध करते हैं। अतः इस जगत की लक्ष्मी को विवेकी पुरुष चेतन की सत्ता से युक्त ही देखते हैं और आश्चर्य है कि अविवेकी लोग इसे चेतन से पृथक देखते हैं। परमार्थ में यह जगत विकार रूप पंचभूत से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है।
यदि यह कहो कि पदार्थ असत्य है तो मनुष्यों का व्यवहार और भोग का चमत्कार कैसे होता है? सो भी नहीं। हे साधो, इस संसार में पदार्थ समूह मिथ्या होने पर भी बुद्धिमान मनुष्यों के चित्त में व्यवहार की चमत्कृति अपना भोग का चमत्कार दिखा देती है। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि स्वप्न में भी कभी कभी किसी किसी को यह आश्चर्य रूप विषय भोग का चमत्कार होता है। इस युवावस्था में आकाश की लता के समान मिथ्या रूप भोगों की आसक्ति में जब महत्व की कल्पना होती है तो विषय भोग और धनादि के लोभ से नष्ट पुरुषों के चित्त में परम उदार जो परमेश्वर है उसकी कथा नहीं अच्छी लगती, तो वैराग्य आदि का होना तो दूर है। उत्तम भोग और धनादि उपार्जन करने की इच्छा से प्रयत्न करता हुआ मनुष्य अपने चित्त से ही खिन्न होकर निसंदेह ऐसे गिरता है जैसे पर्वत के शिखर से विषम स्थान में हरिलता के भोजन की इच्छा से पशु। जिन्होंने विद्या धनादि पदार्थों को केवल अपने शरीरों के पोषण में ही नष्ट कर दिया है, ऐसे आजकल के मनुष्यों का जन्म ऐसे निरर्थक है जैसे दुर्गम भूमि में लगाए वृक्षों की छाया, डाल, पत्र, पुष्प, फल आदि। जैसे कृष्ण सार मृग कभी कोमल भूमि पर और कभी कठोर भूमि पर विचरते हैं, इसी रीति मनुष्य भी कभी कभी दया, दाक्षिण्य, विनय और विद्या आदि युक्त चित्त भूमि में और कभी कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह और निष्ठुरता आदि युक्त चित्त भूमि में शव के समान अचेतन ब्रह्मा के प्रतिदिन महाभयंकर ऊपर से रम्य, यथार्थ में अरम्य, रागादि से पूर्ण, परिणाम में कष्ट देने वाले नित्य नए नए कार्य किन विवेकियों को आश्चर्यजनक नहीं होते? कामासक्त मनुष्य अनेक प्रकार की कुटिलता आदि में तत्पर हैं, इसी से दुखों का भागी हैं, और कुटिलता आदि रहित विवेकी सज्जन तो इस समय दुर्लभ हैं। संपूर्ण क्रियाएं महानष्ट और दुख से युक्त हैं। मैं नहीं जानता कि इस जीवन की दशा कैसे व्यतीत करनी चाहिए। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे निःश्रेयस विरोधी भावा नित्यता प्रतिपादनं नाम 27तमः सर्गः। योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण 28वां सर्ग। संपूर्ण भोज्य पदार्थों में अरुचि होने के अर्थ पदार्थों का विरुद्ध स्वभाव इस 28वें सर्ग में वर्णन किया गया है। श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, जो कुछ यह स्थावर जंगम जगत दिख पड़ता है वह सब स्वप्न के समागम के समान अस्थिर है। हे मुनि, जो शुष्क सागर के समान इस समय गर्त दिख पड़ता है वही कालांतर में मेघ मंडल सहित बड़ा पर्वत हो जाता है। जो स्थल वन के समुदाय से विस्तृत है और आकाश को चुम्बन करता हुआ बड़ा विशाल दिख पड़ता है वही थोड़े ही दिनों में पृथ्वी के समान वाकुपपणा को प्राप्त हो जाता है। जो अंग आज रेशम के वस्त्र और अनेक प्रकार के सुगंध द्रव्यों के लेप से शोभित है वही कल नग्न होके किसी गर्त में सड़ के नष्ट हो जाएगा। जहाँ पर आज अनेक प्रकार के विचित्र आचार से युक्त और उद्योग में चंचल नगर दिख पड़ता है वहाँ ही थोड़े ही दिनों में शून्य भयंकर जंगल हो जाता है। हे राजन, जो पुरुष आज बड़ा तेजस्वी और चक्रवर्ती राज्य करता है वही थोड़े दिनों में भस्म का समूह बन जाता है। जहाँ पर महाभयंकर विशालता और नीलता में आकाश के सदृश वन है वहाँ ही पताकाओं से आकाश को आच्छादन करने वाली नगरी बस जाती है। जो भूमि अधिक जल होने से विविध प्रकार की लताओं से व्याप्त और वन की पंक्तियों से शोभित है वही थोड़े दिनों में मरुस्थल के समान जल और वृक्षों से रहित हो जाती है। जलमय स्थान शुष्क स्थल हो जाता है और शुष्क मरुस्थली जलमयी भूमि हो जाती है। काष्ठ, जल और तृण सहित यह संपूर्ण जगत विपरीत भाव को प्राप्त हो जाता है। बाल्यावस्था अनित्य है, युवावस्था अनित्य है, यह शरीर ही अनित्य है और जितना द्रव्य का संग्रह है वह सभी अनित्य है, क्योंकि जितने पदार्थ हैं वे सब अपने पूर्व स्वभाव को त्याग के दूसरे स्वभाव को निरंतर प्राप्त होते रहते हैं। वायु के मध्य में लघु दीपक की शिखा के समान मनुष्य का जीवन इस जगत में चंचल है और तीनों लोक के पदार्थों की शोभा विद्युत की चमक के समान क्षण भंगुर है। जैसे धान्य आदि राशि व्यय से व क्षेत्र में बोने से पूर्ण होने से अंकुर आदि रूप से निरंतर विपर्य को प्राप्त होती है, ऐसे यह सब भूतों की श्रेणी पुनः पुनः विपर्यास अर्थात एक दशा से दूसरी दशा को नित्य प्राप्त होती रहती है।
मन रूपी पवन से उत्पन्न अनेक प्राणी रूप धूलिका वस्त्र धारण किए हुए नरक आदि में पतन, स्वर्ग आदि में उत्पतन और मध्य लोकों में परावर्तन अर्थात पुनः पुनः आना जाना रूप उत्तम अभिनय से भूषित, जो अनेक कर्ता भोक्ता रूप फल जगत की स्थिति रूप आडंबर की अधिकता रूप नटी है, यह नृत्य के उत्साह से अनेक रूप धारण करके भ्रम उत्पन्न कर रही है। हे राजन, गंधर्व नगर के समान विपरीत विधान में निपुण, कटाक्ष के सदृश क्षण भंगुर व्यवहार से मनोरम, विद्युत के समान चंचल आलोकन को बार बार विस्तार करती हुई यह संसार की रचना रूप नटी नृत्य में आसक्त के सदृश शोभित हो रही है। वे उत्सव के दिन, वे महात्मा लोग, वे अनेक प्रकार की संपत्तियां और वे उत्तम क्रिया सब स्मरण मात्र रह गई और हम लोग भी क्षण मात्र में चले। प्रतिदिन नष्ट होता है और प्रतिदिन पुनः पुनः उत्पन्न होता है, परंतु अब भी इस दुष्ट संसार का अंत नहीं। हे विभो, मनुष्य पशु पक्षी आदि योनियों में प्राप्त हो जाते हैं और पशु पक्षी आदि मनुष्य योनि में प्राप्त होते हैं और देवता भी अदेवता हो जाते हैं, तो भला कौन सा पदार्थ इस संसार में स्थिर है? काल रूपी सूर्य भगवान अपने किरण समूहों से रात्रि दिन प्राणी के समूह को रचते हैं और अपने समय को बिताकर सबके नाश की अवधि को देखा करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तथा सब प्राणियों की जाति नाश ही की ओर ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे सब जल वर्वाग्नि की ओर। अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां और सब दिशा, ये सब विनाश रूप अग्नि के शुष्क ईंधन हैं। अनेक प्रकार का धन, बंधुगण, भृत्य, मित्र और ऐश्वर्य, ये सब विनाश से भयभीत पुरुष के लिए नीरस हो जाते हैं। बुद्धिमान के लिए संपूर्ण संसार के पदार्थ तभी तक स्वादिष्ट प्रतीत होते हैं जब तक नाश रूपी दुष्ट राक्षस का स्मरण नहीं होता। क्षण में ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है और क्षण में दरिद्रता आती है, क्षण में ही निरोगता आती है और क्षण भर में ही अनेक रोग आके घेर लेते हैं। प्रतिक्षण विपर्य अर्थात उलट पुलट देने वाले इस जगत के भ्रम से कौन से ऐसे बुद्धिमान हैं जो मोहित नहीं हो गए। क्षण भर में ही यह आकाश मंडल अंधकार रूपी पंख से लिप्त हो जाता है और क्षण भर में ही सुवर्ण के द्रव के समान कोमल चंद्रादि के प्रकाश से रमणीय होता है। यही संसार की दशा है। क्षण में ही मेघ रूपी नील कमलों की माला से आकाश का अंतराल शोभित होता है, क्षण में ही बड़े भयंकर उच्च शब्दों से पूर्ण होता है और क्षण में ही मूक के समान स्थित हो जाता है। क्षण में ही तारागणों की रचना से विचित्र रूप हो जाता है, क्षण में ही सूर्य के प्रकाश से शोभित होता है, क्षण भर में ही चंद्रमा के प्रकाश से अति आनंददायक होता है और क्षण में ही उन सब से रहित हो जाता है। आगम और अपाय अर्थात प्रकट होना तथा लोप होना में लीन क्षण में ही स्थित नाश वाली इस जगत की दशा से कौन धीर पुरुष भी भयभीत नहीं होता। हे मुने, क्षण में ही आपत्ति, क्षण में संपत्ति, क्षण में ही जन्म और क्षण में ही मृत्यु में इस जगत में कौन ऐसी वस्तु है जो क्षणिक नहीं। वही मनुष्य प्रथम और रूप था, थोड़े ही दिनों में कुछ का कुछ हो गया। हे भगवान, इस संसार में एक रूप से स्थिर कोई पदार्थ नहीं। घट के नष्ट होने पर उसके चूर्ण को कपास के खेत में फेंकने से और उसके कपास के वृक्ष में परिणत होने से यह पट रूप में परिवर्तित होता है, अर्थात घट का पट होना देखा जाता है। इस संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो विपर्य न होता हो। विस्तार, उत्पत्ति, किंचित नाश, सर्वथा नाश और पुनर्जन्म, ये सब क्रम से मनुष्य के निकट रात्रि दिन के चक्र के समान निरंतर आते जाते रहते हैं। जो वीर नहीं उसमें शूरवीर को मार लिया और एक ने 100 को मार लिया। जो सामान्य पुरुष थे वे बड़े भारी धनाढ़ अनेकों के स्वामी बन गए और अनेक के स्वामी दरिद्र हो गए। इसी प्रकार यह जगत घुमा करता है। यह सब चेतनता सहित शरीरों का समूह निरंतर विपर्य दशा को ऐसे प्राप्त होता रहता है जैसे जल की गति के संसर्ग से तरंगों की पंक्ति। बाल्य अवस्था थोड़े ही दिनों में जाती रहती है, अनंतर यौवन की शोभा भी गिने दिनों में बीत जाती है। पुनः वृद्धावस्था आके ग्रास लेती है, अनंतर मृत्यु आ पहुंचता है। जब शरीर में ही एक रूप से किसी वस्तु की स्थिति नहीं,
तब बाह्य पदार्थों में क्या विश्वास। यह मन क्षण में ही आनंदित होता है, क्षण में ही शोक युक्त होता है, क्षण में ही शांत होता है और क्षण में ही क्रुद्ध होता है। यह सब में नट के समान अपनी लीला दिखाता है। यह ब्रह्मा यहाँ और वहाँ और कहीं और ही, अर्थात कहीं हर्ष, कहीं शोक और कहीं मोह युक्त वस्तुओं को रचता हुआ ऐसे नहीं थकता जैसे क्रीड़ा में बालक। यह ब्रह्मा धन आदि के समान किसी को एकत्र करता है, उनसे दूसरों को उत्पन्न करता है और पुनः उनको मारता है और भक्षण कर जाता है। अनंतर भोजन के स्वाद के लोभ से पुनः उनको क्रम से उत्पन्न करता है। इस संसार में उत्पन्न हुए मनुष्य पर रात्रि दिन के समान यह चक्र फिरता रहता है। संसार के जितने पदार्थ हैं उनका कभी आविर्भाव और कभी तिरोभाव होता ही रहता है। इस जगत में मनुष्य की विपत्ति और संपत्ति कुछ भी स्थिर नहीं। अनादिकाल से ही चतुर्जनों के भी आचारों को परिवर्तन करने में कुशल यह काल प्राय सबको आपत्ति में डालकर क्रीड़ा करता है। कर्म रूपी रस के विपाक से अनेक रूप त्रिभुवनों के प्राणियों के शरीर रूपी फलों के समूह संसार रूपी बड़े वृक्षों से समय पवन से प्रतिदिन गिराए जाते हैं। अतएव इसमें विश्वास करना योग्य नहीं है। इत्याकर्षे वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकिये देवदूतोक्ते मोक्षोपाये भाषानुवादे वैराग्य प्रकरणे सर्वभावाविरत विपर्यास प्रतिपादनं नाम 28तमः सर्गः।